रतबित खामोश था, इतनी खामोश कि जैसे पूरा गांव सांस रोक कर किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। आसमान पर चमकते हुए सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में छोटे छोटे चिराग जल रहे हों, मगर इस छोटे से मिट्टी के घर के अंदर वो अरग नजुल्लरता सर्फ इमजोर सदे जूब तिजवता मुदन, और इस मध्यम रोशनी में बैठा था करीम सरजा हुआ एनिम, हाथ दुआ के लिए उठे हुए रिम्ब इसन्नता वमिशा मिसराना वल्ला इंसानुनता, मुश्किल में भी शुक्र अदा करने वाला, मगर आज इसके दिल पर बोझ कुछ ज्यादा था। अजवरा दिन नज़र था, और इसके हाथ एक सकवा भी नहीं आया था। गांव के चौक में खड़े खड़े इसके पाँव दुखने लगे थे। हर आने जाने वाले से इसने उम्मीद लगाई थी कि शायद कोई आवाज दे, इरिरिम अज जमरसा उति अम्र लो मुरविल आवाजुन सोरज बेजर खैलियो। लोग अपने घरों को लूट गए, मगर करीम के हाथ खाली रहे, और जब वो घर की तरफ वापस चल रहा था तो हर कदम जैसे इसके दिल पर लग रहा था। वन ऐसी मालूम इंता दरवाज़ आइश व मासूम मुसरा व उमिद बिरआन व सुएल अब अजला। करीम का दिल इस सवाल से डरता था क्योंकि इसके पास जवाब नहीं था। दरवाज़ वला, और वाकई आइशा वैत, इसने दौड़कर बाप को गिले लगा लिया। मैं अब का इंतजार कर रही थी। करीम ने इसे सीने से लगाया। उसले महअसल कि शायद दुनिया की सारी दौलत भी इस किले लगाने के बराबर नहीं। मुरहक कतर बहक कत्ता, घर में आटा खत्म हो चुका था, वलनता, और बर्तन खाली थे। आयशा ने आहिस्ता से पूछा, अब अजी मरू मिला सुएलुनता इम्तिहान ता। करीम ने नज़र चुका ली और बहुत आहिस्ता कहा, वो आज हम अल्लाह का नाम लेकर सो जाएंगे। आयशा ने एक लम्हे को इसे देखा। रमिसरन रबौल तवअलमल एनादा। करीम की आंखों से आंसू निकल आए। इसने सर हिलाया। अबू अल्लबूलतन मुर्जिसा आइशसू रिम्बरन अल रत मुजद्रियुत वंता, मगर इसके सीने में जलती हुई बेबसी ज्यादा तेज थी। वह ज़मनुन रबी अतआ, और बहुत देर तक कुछ ना कह सका। फिर अचानक इसकी आवाज निकल गई, मैं थक गया हूँ। शइतनुती एतराफुनता वरूराता मुरईमन वनता। रब, मैं जानता हूँ तो देख रहा है, मैं जानता हूँ तो सुन रहा है, मैं जानता हूँ तेरा वदा सच्चा है। मुरल, मेरी बेटी की भूख देखकर मेरा दिल कमजोर हो जाता है। वह तिज़नली, जैसे रात भी इसके साथ रो रही हो। करीम को अपनी बीवी याद आ गई। वो दिन याद आया जब इसने आखिरी सांस ली थी। इसने जाते जाते सिर्फ एक बात कही थी, अमन, आयशा का ख्याल रखना, और कभी अल्लाह से बदगुमान न होना। आज वही जुमला इसके कानों में गूंज रहा था, कभी अल्लाह से बदगुमान न होना। करीम ने आंसू साफ किए और सजदे में गिर गया। अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र, अगर ये आजमाइश है तो मुझे थैबितन कदिमर, मैं तेरा वदा नहीं भूलूंगा। तो बमिजनबूलिना इसलिमाह। दूर कहीं से अजान फजर की हल्की सी आवाज आने लगी। रतखत मुनूरत मुरअंदिरा बखत्म हुआ सुएल अब्बकता, और आजमाइश अभी शुरू हुई थी। फजर की अजान की आवाज आहिस्ता आहिस्ता गांव की खामोश फिजा में फैल रही थी। रात का अंधेरा मुकम्मल खत्म तो नहीं हुआ था, मगर रोशनी की एक हल्की लकीर उफुक पर नुमुदार हो चुकी थी। रिम अबतजा रहता, इसने पूरी रात आंख नहीं झपकी थी। वो कभी आसमान को देखता, कभी अपने हाथों को जिनमें छाले थे। मुर्रिज़ कुन्नता अवैनी ख़त्म हुआ। वो आहिस्ता से उठा, वदु, और नमाज के लिए खड़ा हो गया। इसकी आवाज़ कांप रही थी। हर आयत में दर्द था, हर सजदे में आंसू। नमाज के बाद वो काफ़ी देर तक सजदे में ही रहा, जैसे वो ज़मीन से नहीं अल्लाह से लिपट गया हो। रब, आज भी मैं खाली हाथ निकलूंगा। मुर्दल्ला खैलिनु वनदऊ, तो मेरे साथ है ना? इसने खुद से पूछा, और फिर खामोशी से घर के अंदर आया। आइशा अब सवर्त, इसका चेहरा मासूम था, जैसे इसे दुनिया की किसी फिक्र का इल्म ही ना हो। करीम ने इसके सर पर हाथ फेरा और दिल ही दिल में कहा, इस मासूम की आंखों से उम्मीद ना छीनना।
वो बैरन और रोज की तरह गांव के चौक की तरफ चल दिया, मगर आज इसके कदम और भी भारी थे। चौक में पहले ही कई मजदूर खड़े थे। सबकी आंखों में एक जैसी बेबसी थी। सबके घरों में शायद आज चूल्हा ठंडा था। ई अमीर जमीनदार इसने चंद मजदूरों को चाना, मगर करीम की तरफ देखकर भी ना देखा। वह खामोश रहा। इसने कोई शको नहीं किया, बस दिल में कहा, शायद मेरा रिज़्क़ ननो दूर तसोर जितिज़ोता अम्बर्थ सिनबीराता। मगर किसी ने आवाज नहीं दी। एक एक करके मजदूर चले गए। कुछ को काम मिल गया। अरमन लो रुम आखिरी तारा, जैसे वो उम्मीद के आखिरी लम्हे को भी पकड़ कर रखना चाहता हो। मरशमो, और इसके हाथ आज भी खाली थे। वो आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ लूटा। रास्ते में इसे एक दुकान से रोटी की खुशबू आई। इसके कदम रुक गए। इसने जेब में हाथ डाला। मुर्वा असर फखैलिन तय। इसने नजरें चुका ले और आगे बढ़ गया। अरने तो आइशा बरबूत मुरअज व दरवाज़र नदू अजी खामोशता अब ए। इसकी आवाज में वही मोहब्बत थी। मुरमुजूरी बशामिलुनुत। करीम ने फौरन महसूस कर लिया। बो, तुमने कुछ खाया? तो आइशा बरबूत मुरअज व दरवाज़र नदू अजी खामोशता ए। इसकी आवाज में वही मोहब्बत थी। मुरमुजूरी बशामिलुनुत। करीम ने फौरन महसूस कर लिया। बो, तुमने कुछ खाया? आयशा ने मुस्करा कर कहा, मैंने पानी पी लिया था। मिजब्यू न लिया जौता। और करीम समझ गया। इसके दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। वो अंदर रुआ काई खैलिता इबदन बाकिनता वसआए, और आयशा के पास बैठ गया। बो इरी एजिबम सब्रुनर तो तमना रादू जाए। आयशा ने फौरन सर हिला दिया। नब एतना, अल्लाह सब्र वालों के साथ होता है। करीम की आंखें भर आए। बो, अल्लाह सब्र वालों के साथ होता है। रत दुबारा इतरी आए, मगर आज की रात कल से ज्यादा भारी थी। आयशा सवे, मगर इसकी सांसों में कमजोरी साफ सुनाई दे रही थी। रिम्बरना, आज इसके आंसू ज्यादा तेज थे। मैंने कभी तुझसे दौलत नहीं मांगी। मैंने कभी बड़ी जिंदगी नहीं मांगी। बस इतना मांगा था कि मेरी बेटी भूखी ना सोए। इसकी आवाज टूट गई। रब, मेरा सब्र अब मुमलुन्नवा वतिजनली असमन रबैदल अलिफ मद्दन, जैसे कुदरत भी किसी तब्दीली की तैयारी कर रही हो। इस सलीमाह, दूर कहीं से घोड़ों की आवाज आई। करीम ने सर उठाया। रात के इस वक्त गांव में कौन आ सकता था? अंधेरे में कुछ साए गांव के करीब आ रहे थे। रिमो, दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उन्हें आज़माइश्ती आ रहमत की पहली दस्तक। रतुन खामोश था, मगर किस्मत हरकत में आ चुकी थी, और करीम को अभी मालूम नहीं था कि इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। रात का अंधेरा अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ था। गांव के करीब आते हुए घोड़ों की टापों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। करीम दरवाजे के पास खड़ा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसके ज़हन में कई सवाल थे। वनुसत एतनिरतो ए व उन इमसिबतउन। घोड़े गांव के बेचों बीच आकर राके अजनबी लोग। कपड़ों से अंदाजा हो रहा था कि वो शहर से आए हैं। उनमें से एक आदमी ने बुलंद आवाज में कहा, हमें पानी और ठहरने की जगह चाहिए। हम शहर से आ रहे हैं। गांव के लोग डरे हुए दरवाजों के पीछे से झांक रहे थे। कोई बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। करीम ने एक लम्हा सोचा, इसके घर में ना खाना था न बिस्तर, मगर दिल में एक आवाज आई, जो अल्लाह के बुंदों की मदद करता है, अल्लाह इसकी मदद करता है। वह भी और आहिस्ता से कहा, अगर अब चाही तो मेरे घर के बाहर जगह है। अरामरसत। अजनबी आदमी ने इसे गौर से देखा। शायद इसके सादा कपड़े और कमजोर हालत देखकर हैरान हुआ। तमरार अतम मैरिल इंतज़ाम रसताऊ। करीम ने सच कहा, खाने का इंतज़ाम नहीं कर सकोगा, मगर पानी है और जगह भी। व एदमिन नदिन लिमहा खमूशन रा रबौलन बस से एतिना। वो सब करीम के घर के बाहर ठहर गए। करीम ने पानी ला कर दिया, उनके घोड़ों को बांधने में मदद की, फिर खामोशी से एक तरफ बैठ गया। आयशा दरवाजे के पीछे से सब देख रही थी।
वो आहिस्ता से बाहर आई। वन मुसाफिरुन बो, अल्लाह के बंदे हैं। रत ज़िरनले, मुसाफिरों में से एक बूढ़ा शख्स बार बार खांस रहा था। इसकी तबीयत खराब लग रही थी। करीम ने फौरन पानी गर्म किया इसलिए और पूरी रात इसकी तीमारदारी करता रहा। वो भूल गया कि वो खुद 2 दिन से भूखा है। वो भूल गया कि इसके घर में कुछ नहीं, बस इखलत है। अगर मैंने अल्लाह के बंदे की खिदमत की तो शायद मरिसनला। फजर का वक्त हुआ। मुसाफिर जाने की तैयारी करने लगे। वबू व शख्स उजूरत बिमरता अब उन बितर लेराता। इसने करीम को पास बुलाया। तुम्हारा नाम क्या है? रिमुन। बूढ़े ने गहरी नज़र से इसे देखा। रिमुन, तुमने हमें बगैर कुछ मांगे पना दी। क्या तुम्हें मालूम है हम कौन हैं? करीम ने सर हिलाया। और मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं। बूढ़े शख्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कराहट आई। मैं शहर का एक बड़ा ताजिर हूँ। मज़मिन खरीदना ए, मगर मैं रात भर तुम्हें देखता रहा। रिमहरान उतर। बूढ़े ने अपनी जेब से एक थैली निकाली। ये तुम्हारे लिए है। रिमफौरन, मैंने खिदमत अल्लाह के लिए की है, बदले के लिए नहीं। बूढ़े शख्स की आंखों में चमक आ गई। और यही वजह है कि तुम इसके मुस्तहिक हो। मगर इससे पहले कि करीम कुछ कहता, बूढ़े को अचानक शदीद खांसी शुरू हो वली और ज़मीन पर गिर गया। गांव में हलचल मच गई। किसी ने कहा, ये तो बहुत बीमार है। शायद ऐसी फौरन शरील जन्नन। मुसाफिरों में घबराहट फैल गई। करीम के दिल में अजीब सा खौफ आया। अगर इस शख्स को कुछ हो गया तो लू असविमदरी रहा, क्या इसकी मदद मुसीबत बन जाएगी? एक लम्हे को इसके दिल में वसवसा आया, काश मैं उनसे दूर रहता। मगर अगले ही लम्हे इसने खुद को संभाला। मैंने नियत साफ रखी थी। वह फौरन ऐबी और बोला, मैं इसे शहर तक ले जाने में मदद करूंगा। मुसाफिरुन हरंत तम मखूदुन मजूरिनु। करीम ने मजबूत लहजे में कहा, इंसान कमज़ोर हो सकता है। मुरइमन। बूढ़े को गाड़ी में रखा गया और करीम भी उनके साथ शहर की तरफ रवाना हो गया। आइशा दरवाज़त, आंखों में खौफ मगर दिल में यकीन। अल्लाह आपके साथ है ना? करीम ने मुस्करा कर कहा। मैशा मुरअस मालूम नता के शहर में इसका इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वहाँ इसके ईमान की असल कीमत लगने वाली थी। और शायद उमूता जहाँ गम अपनी इंतहा को पहुँचेगा ताकि खुशी अपनी पूरी रोशनी के साथ तुलू हो सके। शहर का सफ़र लंबा था, दूतिस्ता रास्ता कच्चा और झटकों से भरा हुआ। मगर करीम का दिल इस सफ़र से भी ज़्यादा बेचैन था। गाड़ी के पीछे लेटे हुए वो बूढ़े ताजिर की सांस कभी तेज हो जाती। मुद्म हर लम्हा ऐसा लगता था जैसे जिंदगी और मौत के दरमियान एक बारीक सा पर्दा रह गया हो। शहर पहुंचते ही उन्हें सीधा एक बड़े से घर में ले जाया गया। वरनता इमहल्लता उन दीवार बिदरवाज नूर तरफ रौनक। करीम ने कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। इसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। बूढ़े ताजिर को फौरन हकीम के पास ले जाया गया। करीम दरवाजे के बाहर खामोश खड़ा था। इंजर आखिर नूर बर तम मरिमो जी हुदूर उन तम अंदर बिलार। करीम का दिल जोर से घलका। वो अंदर बुआ ताजिर बस्तर लुता। मगर अब इसकी सांसें संभल चुकी थीं। इसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, अमुन इरतम मनवात, तो शायद मैं रास्ते में ही ख़त्म हो जाता। करीम ने नज़रें झुका ले। मैंने कुछ ख़ास नहीं किया, ये सब अल्लाह का करम। बुआ मिस्रा, अल्लाह का करम अक्सर किसी इंसान के हाथों से आता है। फिर इसने अपने बेटे को इशारा किया। बेटे ने एक बड़ा सा संदूक खोला। इसमें सोने के सके थे। तवा आँखों को खीरा करने वाले। करीम की सांस रुक गई। इसने जिंदगी में कभी इतना माल एक साथ नहीं देखा था। बूढ़े ने कहा, अरमुन, ये सब तुम्हारा हो सकता है। कमरे में खामोशी छा गई। बस एक शर्त है। करीम का दिल बैठ गया। शर्त? बूढ़े ने आहिस्ता कहा, मुझे ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो मेरे कारोबार को संभाले। मगर इस दुनिया में ईमानदार लोग कम रह गए हैं। इरतम मरसर तरू तौतम बगरबत नदन। रिम खामोशु।
इसके ज़हन में आयशा का चेहरा आया। इसकी कमज़ोर आवाज़, अब अल्लमल एनादा, इसके कानों में गूंजने लगी। मौक़िउन्ता वसब बदल सतनता। मगर बूढ़े ने बात मुकम्मल की। लिनबत अद्रना, कारोबार में कभी कभी सच को थोड़ा मोड़ना पड़ता है, नुकसान बचाने के लिए, मुनाफा बढ़ाने के लिए। ये जुमला करीम के दिल में बिजली की तरह गिरा। सच को मोड़ना, इसका मतलब था डू हराम। कमरे की चमक दमक एक लम्हे में धुंधली हो गई। इसे अपनी बीवी की आवाज़ याद आई। कभी अल्लाह से बदगुमान ना होना। इसे अपनी रातों के सजदे याद आए। मिज हलालुन रिज़्क़ुन दिनन तो मन तराता, हलालुन रिज़्क़, ना के आसान रिज़्क़। कमरे में सब इसका जवाब सुनने का इंतज़ार कर रहे थे। एक लम्हे को इसके दिल में वसवसा आया, अगर मैं मान जाऊँ तो आयशा की ज़िंदगी बदल जाएगी। वह ब्यू नसूअ। मगर फिर एक और आवाज़ आई, और अगर तुमने हराम को कबूल कर लिया तो क्या तुम सजदे में सर उठा सकोगे? करीम की आंखों में आंसू आ गए। वह सिद्धुआ और आहिस्ता मगर मजबूत आवाज़ में बोला, हुदूर, मैं अब का शुक्रगुजार हूँ, मगर मैं वो रिस्क नहीं चाहता जिसमें सच को मोड़ना पड़े। मैंने अपनी बेटी को सिखाया है कि अल्लाह सब देखता है। मैं इसे झूठा सबक नहीं देना चाहता। कमरे में सन्नाटा छा गया। बूढ़े ताजिर ने इसे गौर से देखा। इलम होता। फिर अचानक इसके चेहरे पर मुस्कराहट आ गई। मैं यही सुनना चाहता था। रिमहरा नरा, बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया था। मैं जानना चाहता था कि तुम सच में वैसे ही हो जैसे रात में दिखाई दिए थे। इसने अपने बेटे की तरफ देखा। ऐसे आदमी को ना सिर्फ मुलाजमत दो, बलाइज तू बदू। करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़े ने कहा, अब तुम मेरे कारोबार के निगरान हो, मगर एक शर्त के साथ। करीम का दिल फिर घलका। वन सी शर्त है? बूढ़े ने मुस्करा कर कहा, कभी सच को नहीं मोड़ोगे, नुकसान उन्होंने। करीम के होंठ कांपे। वो फौरन सजदे में गिर गया। तूने मुझे गिरा कर नहीं आजमाया, तूने मुझे उठाकर आजमाया, और तूने मुझे बचा लिया। मुरैनी अब मुमल नवाइती वन असली खुश अब्र वसजर मलनित। और आयशा को अभी मालूम नहीं था कि इसके बाप ने आज गुर्बत नहीं बल्कि ईमान जीता है। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता शहर की बुलंद इमारतों पर फैल रही थी। वह शहर जो कल तक करीम के लिए अजनबी था, आज इसके मुकद्दर का हिस्सा बन चुका था। करीम फजर की नमाज के बाद देर तक सजदे में बैठा रहा। आंखों से आंसू बहते रहे, मगर ये आंसू गम के नहीं थे, ये शुक्र के आंसू थे। वह बार बार जुमला दरारता है, अल्लाह तेरा वदा सच्चा है। इसे आयशा की याद आई। इसकी भूखी आंखें, इसकी मासूम मुस्कराहट, इसका वो सवाल, अब अल्लमल एनादा रिमिस्रा अबू। अल्लाह ने सुन लिया। इसी दिन ताजिर के हुक्म पर एक गाड़ी तैयार की गई। इसमें राशन था और करीम के लिए एक छोटा सा खत था। खत में लिखा था, सप्तमरारन, ये अल्लाह का इनाम है। ऐसा अमानत सिमजर कबूल उनरना। करीम ने खत को आंखों से लगाया और गांव की तरफ रवाना हो गया। रस तबरुन व खामोश रहा, मगर इसके दिल में एक तूफान बरपा था। वह सौरी तय, अगर मैं इस रात सब्र न करता, अगर मैं मुसाफिरों को ठुकरा देता, अगर मैं हराम को कबूल कर लेता, तो जिदिन ननता उकरिबुन अराता। दिल की धड़कन तेज हो रही थी जब गाड़ी गांव में दाखिल हुई। लो हरा नरा, ये कौन है? अरिम सब बसू। मगर करीम किसी की बात नहीं सुन रहा था। इसकी नज़रें सिर्फ एक दरवाज़ा ढूंढ रही थीं। वही मिट्टी का घर, व मजूर इन दीवार रिमनी इतरन दरवाज़ा वाला। और वो मंजर इसकी जिंदगी का सबसे कीमती मंजर था। आयशा अंदर उबूती। इसके हाथ में एक टूटा हुआ खिलौना था। वो सर उठाकर देखती है, एक लम्हे को यकीन नहीं करती। अखरबौल अब वदूती व और करीम से लिपट गई। करीम इसे मजबूती से पकड़ लेता है, जैसे वो पूरी दुनिया को थाम रहा हो। इसकी आवाज़ भराई हुई थी। बो, मैं आ गया हूँ, आयशा ने रोते हुए कहा। मैंने अल्लाह से कहा था कि अब को वापस ले आए। करीम के आंसू टपकने लगे
और अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। वो घर के अंदर गया। सम्मैनिरा रशिनदै आइशु हरान रई अब एतिना सब रिमिस्रा। ये सब्र का फल है बेटा। असरा इस घर में पहली बार पेट भर कर खाना पका, मगर सबसे बड़ी खुशी खाना नहीं थी। वसून तय वक़नी तय वो वादे की सच्चाई थी। रात को आयशा ने पूछा, अब क्या अल्लाह वाकई हर गम के बाद खुशी देता है? करीम ने इसे सीने से लगाया, आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बू मगर सिर्फ उन लोगों को जो गम में भी अल्लाह को नहीं छोड़ते। वो दोनों नमाज में खड़े हुए। गरीब बै और एक मासूम बेटी मुर्दल्ला अमीरूत वक़्त ज़रता। करीम ने वदा पूरा किया, ईमानदारी से काम किया, कभी सच को नहीं मोड़ा और अल्लाह ने भी अपना वदा निभाया। इस मिट्टी के घर में अब भी सादगी थी। मुरब्यूनत अज़्म इश्ना और सबसे बढ़कर मऊसनत ऐन ख़तमनवत। ये कहानी हर इस इंसान की है जो आज भी अंधेरे में बैठकर कहता है, मैं थक गया हूँ। इरतम बजुमलरो तवद्रो। अंधेरी रात के बाद फजर ज़रूर आती है, गम के बाद खुशी ज़रूर आती है। वन अल्लाह का वदा सच्चा है।